ने बाबराजन ने ड्राइव लगाई और गेंद को पकड़ा और इस तरीके से इसने चौका बचा लिया, तो इसको हम कहते हैं भाई साहब पैसिव वॉइस, यानी कि ये तो वो भी रिवाइज करने पर ये मेन सारी नोट ये लाइक्स याद करो, प्रपोर्शन वो ये हो ये ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको याद रखना है, ठीक। और मैं आपको जो है बेस्ट ऑफ लक करता हूँ प्रोवाइड फॉर योर टुमारोज एग्जाम और 11th वालों के लिए जो कुछ टाइम के बाद है, ठीक है। Assalamualaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आप सभी लोगों को पता ही होगा हमने पिछला लेक्चर आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर लाया था और आपने बहुत ज्यादा डिमांड की थी एडिटिंग पैसेज के ऊपर भी एक लेक्चर आना चाहिए। और पिछले लेक्चर के अंदर जो राइटिंग स्किल्स के आपके 30 मार्क्स आते हैं इन बोथ क्लास 11th एंड 12th, उसमें से हमने 22 मार्क्स को फिनिश कर दिया था, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है इसके अंदर 8 मार्क्स बचते हैं आपके राइटिंग स्किल्स के, तो इस तरीके से आपको 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके राइटिंग स्किल्स में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो वो लेक्चर देखेगा राइटिंग स्किल्स का और ये लेक्चर देखेगा, वन डे के अंदर वो पूरा का पूरा राइटिंग स्किल खत्म कर सकता है और 30 में से 30 मार्क्स ला सकता है अपने इंग्लिश के अंदर, चाहे आप क्लास 11th के अंदर हो चाहे क्लास 12th में। तो लेट्स रश इनटू द वीडियो विद ब्यूटीफुल स्टार्टिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो एडिटिंग पैसेज है ये आप दोनों क्लास के लिए जरूरी है, चाहे आप क्लास 11th में हो या 12th में हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारे पास 11th स्टूडेंट्स होते हैं इनके पास जो ग्रामर होता है, जिसको आप कहते हो ग्रामर, हमें अंग्रेजी के अंदर नहीं आता है। असल ग्रामर आपके अंग्रेजी में 8 ही मार्क्स का होता है जो इस एडिटिंग पैसेज के अंदर पूछा जाता है। बाकी जो वो टेक्निकल पार्ट होता है, राइटिंग स्किल्स लाइक नोट्स राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रीडिंग कंप्रहेंशन, नोट मेकिंग एटसेट्रा, दैट्स टेक्निकल पार्ट्स। तो जिसके अंदर आपको जो पढ़ना होता है वो होते हैं टेंसेस, ठीक है। और टेंसेस में खासतौर पर वर्ब के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एडिटिंग पैसेज में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिलेबस का ओवरव्यू है। उसके बाद जो प्रीपोजिशन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंजक्शन के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, डिटरमाइनर्स या जिसको आप आर्टिकल भी कह सकते हो, आर्टिकल्स आर वन टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स, ठीक है। और उसके बाद पंक्चुएशन। और देखो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ टॉपिक्स है वो सेम है एज दैट इन 12th, ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस है, जैसे कि जो हमारे पास 12th स्टूडेंट्स है, जो आपका ग्रामर है वो तो टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए जो डिफरेंट है जो सिलेबस में वो है भाई साहब चेंज इन वॉइस, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जाता है। पंक्चुएशन तो एज दैट ऑफ सेम ही है, ठीक है। और नरेशन और उसके साथ साथ रिफ्लेक्स प्रोनाउंस, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई जो पैसेज को करने का तरीका है, ठीक है, वो ये है कि भाई साहब, यानी कि ट्रिक आप कह सकते हो इसको, जो हमारे पास 11th स्टूडेंट्स है जो ही ये पैसेज को देखेंगे अपनी एडिटिंग पैसेज को जो 8 मार्क्स की होती है, सबसे पहले ये देखेंगे इसके अंदर टेंस और वर्ब्स, ठीक है। यानी कि ये सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टेंस जो होता है इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसको आप सुधारने की कोशिश करोगे, मतलब एरर आप पहचानोगे, उसके बाद उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे प्रपोजिशन के अंदर कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, सॉरी प्रपोजिशन नहीं, आप इसके बाद देखोगे डिटरमाइनर्स, इसमें थोड़ी बहुत सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो गई है, डिटरमाइनर्स इसको आप देखोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे प्रपोजिशन, कंजक्शन, पंक्चुएशन, ठीक है, मॉडल्स। और यूजुअली मैं आपको कहूंगा पंक्चुएशन जो है नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपको देखना है सबसे पहले टेंस, उसके बाद आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद प्रपोजिशन, कंजक्शन और मॉडल्स, ठीक है। ये जो है चीजें आप को जो है पूछे जाते हैं एडिटिंग पैसेज के अंदर, और ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 8 गलत वर्ड्स होते हैं, एरर्स होते हैं जिनको करेक्ट करना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और 12th वालों आपको इस सीक्वेंस से जाना है, सबसे पहले आपको टेंसेस चेक करने हैं, ठीक है, ये सही है कि गलत, ठीक है। उसके बाद आपको भी देखना है भाई साहब जो हमारे पास प्रपोजिशन का, कंजक्शन, ठीक है, बाकी फिर चीजें आती है नरेशन वगैरह। और यहाँ पे आप कह सकते हो कंजक्शन के बाद डायरेक्टली आप चेक कर लेना पहले चेंज ऑफ वॉइस। और ये जो 3 है, ठीक है, ये यूजुअली नहीं पूछे जाते, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है, मैंने भी 1-2 पैसेजेस जो सॉल्व किए, ठीक है, ये नहीं पूछे जाते। तो ये जो बाकी जिनको मैंने टिक किया, चाहे आप 11th में और 12th में, ये दोनों के लिए आपको ऐसे चले। मुझे पता है आप लोगों को कल एग्जाम है, ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने एडिटिंग पैसेज को इस तरीके से लाया है कि इतने ही टाइम में, ठीक है, आपको राइटिंग स्किल भी हो जाए और ये एडिटिंग पैसेज भी हो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम जो है सफिशिएंट है, ठीक है। और 11th वालों तुम जो है अपने आप को कुछ और नहीं समझना कि हमें एग्जाम नहीं है कल, लेकिन 5-6 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपका भी एग्जाम आने वाला है, और उस टाइम जो आपको ये मेरी बातें याद आएगी कि ये एडिटिंग पैसेज कितनी आसान थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर आप इसको आज ही देखिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जो ये सिलेबस है, ठीक है, एडिटिंग पैसेज का। तो भाई ये ऐसा ग्रामर है जिसको आप 1.5 महीने या 2 महीने पढ़ते हो पूरे साल, ठीक है, मतलब 1 महीना कम से कम जो है आपका ग्रामर मांगता है, ठीक है, पढ़ने में, ठीक है। तो जिसकी वजह से भाई साहब इसको
इस एडिटिंग पैसेज के अंदर डिटेल में कवर करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो पॉसिबल है, ठीक है, जो अभी आपको जरूरत है ताकि आपको कल एग्जाम है, ठीक है, आपको लिखना है, आपको 8 मार्क्स में से कम 6 मार्क्स 7 मार्क्स या 8 मार्क्स तो आने चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो ग्रामर जरूरी है, मतलब जो ओवरव्यू ऊपर से जरूरी है, एक एक मिनट के अंदर मैं इसको जो है खत्म करूंगा। देखो सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे वो है रिगार्डिंग टेंसेस, ठीक है। आपने कभी कभार जो है टेंसेस के बारे में फिफ्थ से ही सुना होगा। टेंस जो होता है ये सिंपली टाइम हमें बताते हैं, ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ स्टेट, यानी कि टेंस जो हमारे पास होते हैं ये टेंस देते हैं हमें किसका, टाइम का, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस दिया गया होता है और उसके अंदर जो कंसेप्ट होता है टाइम का, ठीक है, वो हमें देता है टेंस। बस ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शी वाज सिंगिंग लाउडली, देखो शी जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वाज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग जो है भाई साहब ये है मैन वर्ब जो काम दिखाता है। इतना आपको याद रखना है, शी वाज सिंगिंग, ठीक है, शी वाज सिंगिंग, वो गा रही थी, ठीक है, मतलब थी जो है वो यहाँ पे वाज जो है सिंगिंग जो है वाज जो है ये आपको टाइम ऑफ स्टेट बताता है, ठीक है। तो सिंपली आपको इस तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद आपको याद रख लेना है, देखो मैंने जो आपको कहा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या मैन वर्ब्स होते हैं और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर, मतलब खासतौर पर वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ये आपको बताते हैं भाई साहब स्टेट ऑफ टाइम। जहां पे जिस तरीके से यहाँ पे वाज ने दिखाया था कि स्टेट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ स्टेट वो यानी कि वो गा रही थी, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि जो टेंसेस होते हैं इनके पास भाई साहब 3 खास किस्म होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर, या आप कह सकते हो ओके जो हमारे पास प्रेजेंट होता है या पास्ट होता है या फ्यूचर होता है, इनको भी जो है डिवाइड किया गया है, आप कह सकते हो 4 टेंसेस में। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रोग्रेसिव, इसको कहते हो आप, या आप कह सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा जो आता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसके बाद तीसरा टाइप जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और चौथा जो हमारे पास है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रोग्रेसिव, इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब चाहे प्रेजेंट हो इसके भी 4 टाइप्स है, चाहे पास्ट हो इसके भी 4 टाइप्स है, चाहे फ्यूचर हो इसको भी जो है 4 टाइप्स है, ठीक है। और ये आपने जो है ऑलरेडी सुना है, ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेट्स से अभी हम पढ़ रहे हैं, अब लर्न कर रहे हैं, ठीक है, लर्न जो हमारे पास लर्न, ठीक है, लर्न जो हमारे पास ये एक वर्ब है, ठीक है, ये एक वर्ब है और ये जो वर्ब है भाई साहब ये इस्तेमाल की जाती है प्रेजेंट के लिए, ठीक। और अगर मैं मुझे इसको पास्ट में जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मुझे फिर इसको लगानी है सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी कि लर्नड या लर्नड, ओके। इसी तरीके से इसकी जो थर्ड फॉर्म है जो ये जो परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है, पास्ट परफेक्ट आप कह सकते हो या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, वो है भाई साहब लर्नड, यानी कि थर्ड फॉर्म। और इसकी जो आईएनजी फॉर्म है वो है भाई साहब लर्निंग। बस अब ये आपको याद रख लेना है, वर्ब आप कह सकते हो जो हमें बताता है क्या, टाइम ऑफ स्टेट, और ये है वर्ब की फॉर्म्स। बस मतलब ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जो है बताता हूं भाई साहब इस ग्रामर के बारे में, वरना तो हम डिटेल में कहां पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं ताकि हम आगे एडिटिंग पैसेज को सॉल्व करें, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप सब्र करिए, आप तहम्मुल से बैठ लीजिए किफायती तौर पे, ठीक है, नजाकत से हम इसको खत्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला 8 में से 8 मार्क्स आपको आएंगे इंशाल्लाह कल इसी वक्त, ठीक है। आप मुझे जो है रेस्पॉन्स दोगे कि हाँ भैया आपने जो कहा था उसी तरीके से हमने किया और हमें 8 मार्क्स मिल गए, ठीक है, ओके। उसके बाद जो आपको थोड़ा बहुत जानना है वो है वर्ब के बारे में। वो ये है कि वर्ब जो हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है भाई साहब कौन क्या कर रहा है, यानी कि जिसको आप मतलब उर्दू के अंदर कहते हो फाइल, काम करने वाला, ठीक है। वर्ब जो हमारे पास होता है ये हमें बताता है कि सॉरी काम करने वाला तो सब्जेक्ट होता है फैल, ठीक है, यानी कि काम कौन सा हो रहा है, वर्क, ठीक है, वो हमें बताता है वर्ब। यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर जो हमें बताता है काम क्या हो रहा है। लाइक आई एम टीचिंग यू, ठीक है, टीचिंग इज अ वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर काम बता रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग इज वर्ब, ठीक है, ओके। या आप कह सकते हो व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, ये डेफिनेशन है जो पहले वाली का आर है जो आपको समझ आया होगा, क्यों टाइम कम है बचाना तो है, ओके। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो ये ऐसा वर्ड होता है जो डिनोट करता है एक एक्शन और शोज बाय साहब टाइम ऑफ स्टेट, जो हमने पहले वाले सेंटेंस के अंदर देखा था, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएंगे, जैसे कि ये एक टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स सी शेल्स, ठीक है, वो बेच रही है, ठीक है। देखो सेल्स जो है यहाँ पे वर्ब है क्या, सी शेल्स। ये सी शेल्स जो होते हैं ये समंदर के अंदर वो कोरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि वो बेच रही है इनको। यहाँ पे सेल्स जो है वो क्या है भाई साहब, वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये काम दिखा रहा है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा द बेबी इज लाफिंग, ठीक है, बेबी जो है बेबी सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है, जैसे आप अभी हंस रहे हो इसके बाद हमारे पास आता है जो चाइल्ड है वो वीपिंग है, हंसते नहीं हो आप अभी, ठीक है, आप रो रहे हो, कल एग्जाम है, ठीक है। तो वीपिंग जो है यहाँ पे है वो वर्ब, यानी कि ये काम दिखा रहा है कि सेंटेंस के अंदर काम कौन सा चीज दिखाएगा, वो होता है वर्ब, ठीक है। तो वीपिंग यहाँ पे वर्ब है। आई स्लीप अर्ली, जो कि आप कभी सोते ही नहीं हो, ठीक है, मैं सोता हूँ अर्ली, यानी कि मैं सवेरे सवेरे सोता हूँ, जल्दी जल्दी से सोता हूँ, ठीक है, ओके भाई साहब। यू थिंक मच, सॉरी यू थिंक्स मच, ठीक है, सॉरी यू थिंक मच,
क्या कहूँ, एक तो टक्कर पड़ता है वैसा फ्लैश लाइट का, दूसरा ये जो हमारे पास चश्मा है इसमें थोड़ा बहुत जो है आई कंफर्ट मिलता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत वो ब्लर हो जाता है जिसकी वजह से मुझे नजर भी नहीं आता है पूरा। तो यू थिंक मच, ठीक है, आप सोचते हो ज्यादा। थिंक जो यहाँ पे है ये काम दिखा रहा है, ठीक है, किसका, आपका, यानी कि अभी के वक्त आप ज्यादा सोच रहे हो कि कल क्या करूंगा मैं, सोचने की जरूरत नहीं है। थिंक जो है ये यहाँ पे दिखाते हैं वो, यानी कि मुझे आपको यहाँ पे ये समझाना है कि क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि ये मतलब वर्ब क्या है, टेंस क्या है, बस इतना जो है काफी है। ओके वैसा इसके बाद हमारे पास आता है वी बिलीव इन वन गॉड। यस, हम तो बिलीव करते हैं एक गॉड के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ओके वैसा बिलीव जो यहाँ पे है वो वर्ब है, ठीक है, बिलीव, 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 बिलीविंग, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वर्ब है, ये काम दिखा रहा है किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपके वर्ब के बारे में जानना था। ओके, उसके बाद जो हमारे पास आता है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड जो टाइम ऑफ स्टेट है, इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि शी इज कुकिंग फूड, शी वाज कुकिंग फूड, देखो यहाँ पे इज जो है भाई साहब ये दिखा रहा है टाइम ऑफ स्टेट, और जो वर्ब है ये अभी टाइम ऑफ स्टेट नहीं दिखा रहा है बल्कि दिखाता है भाई साहब क्या, बल्कि दिखाता है काम। मैंने कहा ना वर्ब जो है ये तो एक्शन दिखाता है या दिखाता है टाइम स्टेट। राइट नाउ इन दीज सेंटेंसेस वर्ब जो है ये दिखाता है ओनली एक्शन, और इसको हेल्प कर रहा है कौन, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, कौन, इज, जो दिखाता है प्रेजेंट यानी कि टाइम ऑफ स्टेट। ओके, इसी तरीके से वाज कुकिंग, वो खाना बना रही थी, वाज जो है हेल्प कर रहा है किसको, कुकिंग को, यानी कि मैन वर्ब को हेल्प करता है कौन, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, किसमें, ये टाइम ऑफ स्टेट दिखाने में, और मैन वर्ब खुद जो है वो काम दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके बस अब इसके बाद आपको याद रख लेना चाहिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट, वो ये है कि जो इन द एब्सेंस ऑफ मैन वर्ब इन सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब जो है वो बन जाता है मैन वर्ब, और दिखाता है भाई साहब क्या, टाइम ऑफ स्टेट, या आप कह सकते हो भाई साहब टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। यानी कि जब मैन वर्ब सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं होगा तो उस टाइम जो हेल्पिंग वर्ब होता है या जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो खुद बन जाता है मैन वर्ब। लाइक मैं आपको समझाऊंगा, बॉब जो है वो फ्रेंडलेस है, ठीक है, बॉब जो है वो फ्रेंडलेस है, यानी कि तू जो है अभी तेरे को कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, यू आर फ्रेंडलेस, आप फ्रेंडलेस है। और आर जो है, इज जो है, ठीक है, ये भाई साहब खुद जो है बनता है क्या, यहाँ पे मैन वर्ब, ये तो है हेल्पिंग वर्ब लेकिन बनता है मैन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे मैन वर्ब मौजूद नहीं था, ठीक है, और इसने दिखाया टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। ओके, बॉब हैज मेनी फ्रेंड्स, ठीक है, बॉब जो है इसके पास मेनी फ्रेंड्स है, ठीक है, इसको है बहुत सारे फ्रेंड्स, तो ये दिखाता है भाई साहब टाइम ऑफ स्टेट। आई होप आपको जो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और आपको याद रखना चाहिए जो हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं लाइक या जिनको आप कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, इज, एम, आर या बी, ठीक है। ओके, इनका पास्ट जो है वो है वाज, वो, और परफेक्ट जो है वो है बीन, ठीक है, बीन या बीइंग आप कह सकते हो, ठीक है। ओके वैसे इसके बाद हमारे पास आता है डू, ठीक है, और डू जो है या आप कह सकते हो डज, ठीक है, और इसका जो पास्ट है वो है डिड, ठीक है। हैव या हैव जो है प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, और हैज जो है सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और हाँ कभी कभार जो है हैव सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल होता है, और इसका जो पास्ट है वो है हैड, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई साहब, क्योंकि आपको हेल्प हो जाए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं भाई एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब यानी कि वर्ब को जो ऐड करे, ठीक है, यानी कि ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, या आप कह सकते हो भाई साहब एंड एडजेक्टिव को, ठीक है, और आप कह सकते हो अनदर वर्ब, यानी कि एडवर्ब हम कहते हैं एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा, या एडजेक्टिव को, ठीक है, या किसी और वर्ब को। सारे तीनों एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। जैसे कि देखो, सारा जो है उसने टू कॉफी, ठीक है, हरीड ली, यानी कि सारा ने जो है काफी ली, टू की यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, और हरीड ली जो है यहाँ पे एडवर्ब है। इसने क्वालिफाई किया किसको, वर्ब को। उसने का, काफी पी, ठीक है, उसने काफी पी, टुक जो है भाई साहब यहाँ पे दिखाता है काम, लेकिन इसको इजाफा किसने किया, हरीडली, हरीडली मतलब वो जल्दी जल्दी इसने जो है काफी पी, ठीक है। ओके, हरीडली जो है पे एडवर्ब है, इसने क्वालिफाई किया किसको, वर्ब को। दूसरे एग्जांपल देखो, टॉम वॉक्स क्विकली, टॉम जो है वो क्विकली वॉक करता है, ठीक है, वॉक तो यहाँ पे वर्ब है, क्विकली जो है भाई साहब एडवर्ब है, ठीक है, इसने क्वालिफाई किया किसको, वर्ब को। इसी तरीके से बोली स्पीक्स, ठीक है, जो बोली है वो स्पीक कर रही है भाई साहब सॉफ्टली, ठीक है। याद है 10th का वो जो लेसन, ठीक है, बोली, बोली, ये वही बोली की एग्जांपल है। बोली जो है वो स्पीक करती है भाई साहब सॉफ्टली, ठीक है, यानी कि बोली जो है स्पीक, बोल रही है, वर्ब है, और सॉफ्टली जो है भाई साहब ये है एडवर्ब, ठीक है, जो क्वालिफाई करता है वर्ब को, ठीक है। ओके, इसके इसी तरीके से हैरिस जो है वो यानी कि हारिस, ठीक है, अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हैरिस, ठीक है। बस मजाक के लिए भाई साहब, आपको खुश रहने के लिए, बाकी कोई नहीं, हारिस ही है। हारिस इज ए वेरी इंटेलिजेंट पैकर, ठीक है, हारिस जो है वो जबरदस्त पैकर है, ठीक है, यानी कि सेब की पैकिंग या आम की पैकिंग कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो पैकर जो है भाई साहब ये तो एक नाउन है, ठीक है, मैंने आपको कहा था, ठीक है, जो हमारे पास मैन वर्ब है यहाँ पे एब्सेंट है, और जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो ही बन जाता है मैन वर्ब, और उसके बाद आप कह सकते हो इंटेलिजेंट, ठीक है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके भाई साहब, ये असल में एग्जांपल है, देखो ये किसके लिए मैंने यहाँ पे ली है, मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारे पास जॉर्ज है ना वो एक वेरी बैड पैकर है, ठीक है, देखो एडवर्ब जो है भाई साहब ये है वेरी, ठीक है, बैड जो असल में यही मुझे पहले लेनी थी, ठीक है, गलती से वो ली है। बैड जो है भाई साहब ये एडजेक्टिव है, ठीक है।
ओके, वेरी जो है भाई साहब ये एडवर्ब है। हमने कहा ना एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर वर्ब को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। जैन जो है वो राइट करता है क्वाइट स्लोली। देखो यहाँ पे राइट जो हमारे पास है वर्ब है, और क्वाइट जो है एडवर्ब है, और स्लोली भी एडवर्ब है। इसने जो है ऐड किया किसको, एडवर्ब को, ठीक है। बस दीज वर द थिंग्स, ठीक है, जो आपको याद रखनी थी। देखो एडजेक्टिव के बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ पे मैंने ये कहा कि एडजेक्टिव जो है आपको बताता है कि कितना इंसान अच्छा है, यानी कि सिफत, ठीक है, कितना बुरा है, ये भी एडजेक्टिव बताता है। लेकिन इसके अलावा एडजेक्टिव बहुत चीजें बताता है, जैसे कि देखो भाई साहब, जो हमारे पास एडजेक्टिव होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, जो ऐड करता है किसी चीज, किसी के जो मीनिंग होता है नाउन, ठीक है, उसको ये वैसा ऐड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा सिंगर जो एक नाउन है, ठीक है, गुड सिंगर, ठीक है, वो एक अच्छा सिंगर है। गुड जो है यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। और याद रख लेना नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको कहते हैं एडवर्ब, या एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करेगा उसको भी कहा जाता है एडवर्ब, या एडवर्ब को जो क्वालिफाई करेगा उसको भी कहते हैं एडवर्ब। लेकिन जो नाउन को क्या करता है क्वालिफाई या ऐड करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। ओके भाई साहब, जो एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं आर फॉलोड बाय नाउन्स, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो मैं अभी तक आपको कह रहा था। इसके बाद मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास होता है दे आर टॉल बॉयज, दे कैन नॉट प्ले इन दैट स्मॉल रूम। टॉल जो है यानी कि ये इनका सिफत दिखा रहा है, यानी कि वो लंबे हैं जिसकी वजह से वो एक छोटे रूम के अंदर जो है नहीं खेल सकते। और टॉल जो है वैसा बॉयज, बॉयज तो नाउन है, यहाँ पे टॉल जो है वैसा वो बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे रूम तो एक नाउन है, लेकिन स्मॉल जो है इसका सिफत है, यानी कि एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कि इसने यहाँ पे दिखाया रूम का सिफत है, यानी कि रूम जो है वो छोटा है, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आई हैव 3 सिस्टर्स। सिस्टर्स तो नाउन है, 3 जो है यहाँ पे भाई साहब बन जाता है, यानी कि एडजेक्टिव के बार नंबर भी दिखाता है, ठीक है। ओके भाई साहब, डैड गिव मी 5 मैंगोज, ठीक है। देखो मैंने जो आपको ऑलरेडी कहा मैंगोज तो नाउन है, 5 जो है वो नंबर है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं साहब, लेकिन फर्स्ट कौन था, ठीक है, जो क्वालिफाई करता है नाउन को, ठीक है। तो इंडिया जो है वो नाउन है, पीएम भी तो नाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है भाई साहब इसने फर्स्ट है जिसने क्वालिफाई किया इस नाउन को, ठीक है। आई होप आपको जो है एडजेक्टिव के बारे में बातें शातें जो है समझ आई होंगी, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद थोड़ा बहुत प्रपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और लेकिन याद रखना प्रपोजिशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है क्वेश्चन आता है भाई साहब राइटिंग सीक्वेंस, सॉरी एडिटिंग पैसेज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रखा जाता है हर हमेशा नाउन से पहले, ठीक है, और या आप कह सकते हो प्रोनाउन से पहले, और जो दिखाता है भाई साहब कभी कभार रिलेशन, ठीक है, एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, जो बुक होती है वो रखी गई है भाई साहब ऑन द डेस्क। यहाँ पे ऑन जो है भाई साहब ये प्रीपोजिशन है, याद रख लेना। मैं प्रीपोजिशन भी साथ साथ जो है यहाँ पे निकालूंगा कौन कौन प्रीपोजिशन है, ठीक है। डेस्क जो है भाई साहब वो नाउन है, उसके ऊपर, ठीक है, रखा गया है भाई साहब क्या, बुक को, ठीक है। यानी कि इसने रिलेशन बताई दोनों बुक और डेस्क के दरमियान जो रिलेशन है वो प्रपोर्शन ने दिखाई ऑन ने, ठीक है। ओके भाई साहब, जो बुक है भाई साहब इसको रखा गया है एट द डेस्क, ठीक है, डेस्क के पास इसको रखा गया है एट द डेस्क, ठीक है। एट जो है भाई साहब इसने बुक और आप कह सकते हो डेस्क के दरमियान रिलेशन दिखाई, ठीक है। ओके, एट भी जो है एक प्रपोजिशन है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से जो लाइन है वाज किल्ड बाय एन हंटर, बाय द हंटर, ठीक है। हंटर जो है भाई साहब एक नाउन है, ठीक है, और लाइन भी जो है एक क्या नाउन है, और बाई जो है एक प्रपोर्शन है जो इनको रिलेशन इनके दरमियान दिखाता है। जो थीफ है, ठीक है, वो रैन अवे, ठीक है, अक्रॉस द रिवर। रिवर जब भी रिवर को पार करना होता है इसके अक्रॉस प्रपोर्शन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रख लेना है। ओके, जंप के लिए, ठीक है, इनटू, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि जब कोई मतलब किसी में जो है जंप करेगा, ठीक है, वन सॉरी पानी के अंदर, लाइक यू आर जंपिंग इनटू द वाटर। इनटू जो है वैसा क्या, what like your name is like your name is इम्तियाज। इम्तियाज इज जंपिंग इनटू द वाटर। इम्तियाज और वाटर के दरमियान जो रिलेशन दिखाई वो दिखाई भाई साहब प्रपोजिशन ने, वो क्या है भाई साहब इनटू। ये कुछ प्रपोजिशंस आप याद रख लेना, ये काम आ जाएगी एडिटिंग पैसेज में आगे, ठीक है, और आपको कल भी जो है काम आ जाएंगे। कंजक्शन जो है भाई साहब ये सिंपली दो चीजों को आपस में जो है मिला ही देता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, जो कंजक्शन हमारे पास होता है वर्ड है जो ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को, ठीक है, या दो फ्रेजेस को, या आप कह सकते हो दो सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा जो ब्लैक एंड व्हाइट, एंड जो है वैसा सिंपली इसने दो जो है चीजों को ज्वाइन किया है, तो आप कह सकते हो वैसे ये कंजक्शन है। इसी तरीके से वैसा हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग्स जो है वो आर माइन, ठीक है। तो एंड जो है यहाँ पे कॉन्जेक्शन है, एंड ही यूजुअली कॉन्जेक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ और भी वर्ड्स है जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा, उमैर यूसुफ जो है वो माई स्टूडेंट है। इट इज सिंपल, ठीक है, इसमें कोई जो है भाई साहब दैट्स आप कह सकते हो कॉन्जेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूंगा उमैर एंड यूसुफ इज माई स्टूडेंट, तो एंड जो है यहाँ पे बन गया कॉन्जेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभार कॉन्जेक्शन हो सकता है भाई साहब बिकॉज भी, ठीक है। जैसे कि शी फेल्ड, वो फेल हो गई बिकॉज, ठीक है, शी डिडंट वर्क हार्ड। देखो शी फेल्ड एक अलग सेंटेंस है, मतलब वो फेल हो गई, ठीक है,
कैसे गई फेल? बिकॉज शी डिडंट वर्क हार्ड। बिकॉज जो है इसने इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया। मैंने कहा ना, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेजेस को दिया, दो सेंटेंसेस को, ठीक है। जैन जो है वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। जैन ने भी वर्क की थी हार्ड, लेकिन वो फेल हो गई। बट जो है यहाँ पे बन गया भाई साहब कंजक्शन के भी, बट भी कंजक्शन हो सकता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं ये भाषण अभी तक दे रहा हूँ, ठीक है। ओके भाई साहब, दिस वाज ऑल अबाउट किसके बारे में? कंजक्शन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर द टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स क्या है मैं आपको सिंपली बताऊंगा। आर्टिकल्स हमारे इंग्लिश के अंदर दो है, ठीक है। या जिसको आप कहते हैं ठीक है, आर एन, ये एक ही आर्टिकल है, ठीक है। और जो द है ये दूसरा आर्टिकल है। लगते तो ये तीन है, लेकिन आर एन जो है ये एक ही आर्टिकल जो है माना जाता है, ठीक है। और द जो है दूसरा, यानी कि जो ये है ना, जिसको हम कश्मीरी में ए पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज नॉट एक्चुअली ए, ठीक है। इफ यू हैव टू प्रोनाउंस इट देन यू शुड से और यू कैन सिंपली से दैट ए, ठीक है। ए आर एन एंड द। और जो हमारे पास ए और एन होता है ये कहलाते हैं भाई साहब इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। और जो हमारे पास द होता है ये कहलाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। आपके नॉलेज में मैं एक वर्ड यहाँ पे सॉरी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो द है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन हर हमेशा इंग्लिश के अंदर चेंज होता है। और कभी कभार आप इसीलिए इसको दी पढ़ते हो, कुछ वगैरह वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए जो हमारे पास यहाँ पे है ना भाई साहब इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास भाई साहब यूजुअली, ठीक है, इस्तेमाल किए जाते हैं कॉमन पीपल के लिए, ठीक है, इनडेफिनिट पर्सन के लिए। लाइक आप कह सकते हो अ टीचर, ठीक है, एक टीचर है, तो इसके लिए आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो ए आर, आप कह सकते हो एन, ठीक है। ओके, द डेफिनेट आर्टिकल नॉर्मली पॉइंट्स आउट द पर्सन, ठीक है, और थिंग, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मतलब स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो है बात जब हम की करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डॉक्टर के ऊपर कभी बात करते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर जो है पैसे कम लेता है, वो डॉक्टर जो है लगन से काम करते हैं, तो दी डॉक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब रिपीटेडली हम एक ही चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी जो आप कह सकते हो स्पेसिफिक चीज के ऊपर हम बात जब करेंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ये हर हमेशा जो सिंगुलर आप कह सकते हो काउंटेबल, ठीक है, नाउन्स होते हैं उनके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, अ बुक, अ लेक्चर, ठीक है, दीज आर द सिंपली आप कह सकते हो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। एन एप्पल, अ डे कीपर्स द डॉक्टर अवे। द डॉक्टर जो है स्पेसिफिक बन गया, तो इसके लिए आप कह सकते हो क्या, द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल जो है भाई साहब इसको इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, आप कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन्स, और उसके साथ साथ आप कह सकते हो भाई साहब हाँ ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। इससे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, द टीचर, ठीक है, द बुक, द बॉयज, द मिल्क, द राइस, ठीक है। तो दीज आर द, मतलब भाई यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत बातें कम समझ भी आती है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको इतना ही जानना है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कल का एग्जाम आपको जो अच्छे से हो जाएगा एडिटिंग पैसेज का, ठीक है। ओके, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी जो हमारे पास ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, जैसे कि ए और एन, ठीक है, इनका जो इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, आप किस तरीके से लगाओगे ए और किस तरीके से लगाओगे एन, ठीक है। तो सिंपली याद रख लेना भाई साहब, जब भी कोई नाउन होगा, ठीक है, जो बिगिन करेगा भाई साहब वॉवेल साउंड से, ठीक है, तो हर हमेशा भाई साहब इस्तेमाल करना एन, ठीक है। जैसे कि वॉवेल आपको पता ही है भाई साहब, वॉवेल साउंड, ठीक है, ये इट्स नॉट भाई साहब क्या वॉवेल अल्फाबेट, लेकिन यू कैन रिमेंबर, ठीक है, वॉवेल अल्फाबेट्स, ठीक है, सच दैट यूजुअली जो हमारे पास वॉवेल अल्फाबेट्स होते हैं उनसे ही वॉवेल साउंड्स जो है स्टार्ट होती है। एक्चुअली वॉवेल साउंड्स आर डिफरेंट, ठीक है, दे आर आई थिंक 24 साउंड्स, ठीक है, हाँ यस 24 साउंड जो होते हैं वॉवेल, ठीक है। लेकिन फिर भी आप याद रख लेना जो वर्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा ए ई आई ओ यू से, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करना है वैसा आपको एन का, ठीक है। जैसे कि एन एंड, ठीक है, एन आर्म है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से वैसा एन एनिमल है, ठीक है। ओके, बिफोर ए नाउन बिगिनिंग विद आप कह सकते हो कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिक बुक, ठीक है। ओके, इसी तरीके से वन आइड मैन, होटल, ठीक है, तो आपको इस्तेमाल करना है वैसे वहां पे, ठीक है, या आप कह सकते हो ठीक है। ऑल अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो वो है वैसा डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, याद रख लेना वैसे ये हर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो जैसे कि नाउन्स हमारे पास होते हैं वो जो आप जानते हो, ठीक है, या अब ऐसा उनके बारे में, ठीक है, व्हेन इट्स क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच आर विच वन वी मीन, ठीक है, या ये कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा कि हम किस चीज के ऊपर बात करते हैं, तो मतलब उससे पहले यानी कि कौन सा स्पेसिफिक चीज है तो उससे पहले आप द का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, द बुक यू वांट इज ऑन द शेल्फ, जो आप बुक मतलब चाहते हो, ठीक है, जो आप बुक मांगना चाहते हो, ठीक है, वो शेल्फ पे रखी गई, तो बुक यहाँ पे स्पेसिफिक मांगे तो दी इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से जब एक सिंगुलर नाउन जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स काइंड, ठीक है,
एज आपको मैं बताऊंगा जो काउ है भाई साहब वो एक यूजफुल एनिमल है, ठीक है। लेकिन भाई साहब द काउ, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली भी बात करते हैं काउ के बारे में, ठीक है। इट इज यूज्ड बिफोर थिंग दैट आर यूनिक ऑफ देयर बीइंग, ठीक है। जो आप कह सकते हो ये नाउन सॉरी जो हमारे पास चीजें होती है जो यूनिक होते हैं, मतलब दुनिया के अंदर एक ही है, जैसे कि सन एक ही है, ठीक है। तो इनसे पहले आप इस्तेमाल करते हो भाई साहब किसका, डी का, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको याद रखने थे डी के, ठीक है। अगर हम असल में जो है रूल्स पढ़ने बैठेंगे डी के या ए और एन के तो दे आर मैनी, ठीक है, तो जो कवर नहीं हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल, इसको हम कश्मीरी के अंदर कहते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, जो आपको याद रखना है ऊपर ऊपर से, ताकि हम जो है भाई साहब आगे जाके पैसेज को अच्छे से करें, ठीक है। ओके जैसे कि इसके बाद हमें जो है थोड़ा बहुत जानना है मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होते हैं याद रख लेना भाई साहब, ये एक्सप्रेस किए जाते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं मीनिंग लाइक पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ठीक है। दे आर यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब या मैन वर्ब, जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा। यूजुअली जो हमारे पास मॉडल्स हमारे पास होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं दीज थिंग्स, ठीक है। कैन, दीज वर्ड्स कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, ठीक है। ओके भाई साहब कुड, माइट, ये इनकी जो है पास्ट फॉर्म है और ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि कैन जो है ये पॉसिबिलिटी दिखाता है, सॉरी एबिलिटी दिखाता है, और जो पॉसिबिलिटी है वो मे दिखाता है, कैन कभी कभार परमिशन भी दिखाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको भी समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए मॉडल हमारे पास कौन कौन सा होता है, ठीक है। देखो भाई साहब मैंने आपको यही पे कहा है कि इन्हीं वर्ड्स को हम नाम देते हैं मॉडल्स, ठीक है। जो मॉडल्स होते हैं इनको कहा जाता है डिफेक्टिव वर्ब्स भी। वो क्यों? क्योंकि मॉडल्स के साथ कभी एस और एस नहीं आता है, ठीक है, याद रख लेना। जो हमारे पास ये मैं भूल गया वहां पे बात आपको कहना, जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं वो अपने साथ जो है एस और एस भी लेते हैं, ठीक है। वो कब लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है, वो आपको मैं पैसेज के अंदर जो समझाऊंगा, ठीक है। ओके भाई साहब यहाँ पे भी मैंने लिखा है इन द थर्ड पर्सन, ये नहीं लेते जब हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई साहब मैं आपको बताऊंगा द टीचर, ठीक है। आप कह सकते हो यू, जो है आप कह सकते हो अभी टीचर है, इम्तियाज टीच, ठीक है, मी। अगर आप कह सकते हो भाई साहब इम्तियाज टीच मी, ठीक है। इंग्लिश टीच, इम्तियाज टीच मी एंड इंग्लिश, टीच जो है ये गलत हो जाएगा, बल्कि आपको क्या कहना है इम्तियाज टीच मी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, ठीक है। ओके भाई साहब और ये उसके साथ साथ ईडी भी नहीं लेते, जिसकी वजह से इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहा जाता है, मतलब ये स्यूडो वर्ब्स है, आप कह सकते हो फॉल्स वर्ब्स, ठीक है। ओके और डे और उसके साथ साथ नीड को भी कभी कभार मॉडल्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यूजुअली जो पहले मैंने आपको कहा वही जो है मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ओके अगर हम कैन के यूज की बात करेंगे, यूज है भाई साहब किसके, कैन के। तो जो हमारे पास कैन होता है भाई साहब ये याद रख लेना, ये एबिलिटी या आप कह सकते हो कैपेसिटी दिखाता है। जैसे कि कैन यू लिफ्ट मी, ठीक है। यहाँ पे कैन जो आपने इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या ये एबिलिटी दिखाता है, मतलब क्या आपकी एबिलिटी है, आप मुझे लिफ्ट करोगे, ठीक है। कैन यू लिफ्ट मी, या आई कैन चेज अ स्विमिंग सॉरी रनिंग ट्रेन, ओके। शी कैन लर्न द लेसन बाय द हार्ट इन एन आवर, ठीक है, मतलब वो कर सकती है, ठीक है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास एबिलिटी है, ठीक है। ओके आई कैन चेज, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास कैपेसिटी है। तो ये चीज आपको दिखाता है बस, या इनएबिलिटी कभी कभार कैन दिखाता है जब आपके पास इनएबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये दिखाता है बस कौन, मुझे बताओ, कैन, ठीक है। ओके बस यूज ऑफ मे, ठीक है, मे जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप जो है आपकी उम्र जो है लंबी हो, ठीक है, लेकिन इट्स पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ओके मे यू प्रॉस्पर, इट्स ऑल्सो, ठीक है, लाइक दैट। इट मे रेन टुडे, आज जो है बारिश हो सकती है पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर, ठीक है, लेकिन नहीं हो जाएगी, दुबई है, ठीक है, दुबई के अंदर मौसम अच्छा ही रहता है, ठीक है। इट मे रेन, मे जो है इसने पॉसिबिलिटी दिखाई, ठीक है। तो ये है यूज ऑफ मे। तो यूजुअली आपको ये चीजें जो है याद रखनी थी, कैन और उसके साथ साथ मे के यूजेस और मॉडल्स आपको याद रखने थे, कौन कौन सा मॉडल है और क्या क्या दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है, एबिलिटी दिखाते हैं, नेसेसिटी दिखाते हैं, ठीक है, परमिशन भी दिखाते हैं, जैसे कैन जो है कभी कभार परमिशन दिखाता है, ठीक है। यू कैन लीव नाउ, यू मे लीव नाउ, ठीक है, मे भी परमिशन दिखाता है और कैन भी, आप जा सकते हो, ठीक है। ये कभी कभार आप कह सकते हो, कहते हो मे आई गो टू टॉयलेट, मैं टॉयलेट जाऊं, ठीक है, मे जो है ये परमिशन दिखाता है, ठीक है। ओके इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है, वो है चेंज इन वॉइस, ठीक है। सिंपली याद रखना है ये रिलेशनशिप दिखाता है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, ठीक है, जो मौजूद होगी। जैसे कि इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक है वैसा एक्टिव वॉइस, दूसरा है वैसा क्या पैसिव वॉइस, ठीक है। जो देखो जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है सेंटेंस का, ठीक है, वो तो काम करता है, ठीक है, मतलब जिसको फाइल कहते हो, ठीक है। ओके एग्जाम्पल जो डॉग है इसने चेज किया बॉल को, ठीक है, जो डॉग है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, और जो हमारे पास आप कह सकते हो एंड इट इज डूइंग द चेज, और ये चेज कर रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, कौन, सब्जेक्ट, ठीक है, किसको, बॉल को। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्यों है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई साहब सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। ओके जब सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर वो रिसीव करेगा एक्शन, ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, जो बॉल है उसको चेज किया डॉग ने, ठीक है, द बॉल वाज चेज्ड बाय द बाबर आजम, ठीक है। अब आपको अच्छा समझ आएगा, जो बॉल है इसको चेज किया बाबर आजम ने, बाबर आजम ने ड्राइव लगाई और गेंद को पकड़ा और इस तरीके से इसने चौका बचा लिया, तो इसको हम कहते हैं भाई साहब पैसिव वॉइस, यानी कि जो बॉल है वो एक भाई
साहब ऑब्जेक्ट है उसको यानी कि चेज किया किसने, बाबर आजम ने, यानी कि डॉग ने उसको जो है यहाँ पे मैं सेंटेंस की बात करता हूँ, इतनी बाबर आजम डॉग, सॉरी फॉर दैट, मैं वो नहीं है जो बाल है उसने जो है चेज किया गया भाई साहब किससे, आप कह सकते हो डॉग से, ठीक है। लेकिन जब डॉग जो है चेज्ड बाय द बॉल, ठीक है, चेज्ड द बॉल, ठीक है, तो डॉग ने ही चेज किया बॉल को, ठीक है, तो उस टाइम भाई साहब ये एक्टिव वॉइस। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। यानी कि कभी कभार आप ये कह सकते हो जो चेंज इन वॉइस हमारे पास होता है इसका मतलब होता है स्विचिंग ए सेंटेंस, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब आप सेंटेंस को चेंज करते हो यानी कि एक्टिव से पैसिव में, तो आप कह सकते हो भाई साहब ये हमारे पास होता है क्या, चेंज इन वॉइस, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद अब हम एग्जांपल करेंगे 11th वालों के लिए, और मैं आपको सिखाऊंगा भाई साहब किस तरीके से आपको एडिटिंग पैसेज एग्जाम के अंदर लिखनी होती है, और 12th वालों आपके लिए मैं सिखाऊंगा किस तरीके से जो है एडिटिंग पैसेज करते हैं एग्जाम के अंदर और लिखना होता है, ठीक है, और होमवर्क भी आपको मैं दोनों को दूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो आपको कम से कम, ठीक है, 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और जब कम ही मिलेंगे तो भाई साहब यूजुअली आपको जो है 5-6 मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। 5 तो गए ही नहीं कहीं, क्योंकि अगर आपको 3 गलत भी हो जाएंगे लेकिन 5 मार्क्स आपको एडिटिंग पैसेज से मिलेंगे। और क्यों मैं कहता हूं कम से कम 5 आने चाहिए, क्योंकि अभी तक आप सोच रहे थे कि एडिटिंग पैसेज को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये टफ होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा ये जो सारा मैंने आपको बताया ना, थोड़ा आइडिया दिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया, यही आइडिया आपको भी देना है, जितना तो वो भी है रिवाइज करने पर ये मेन सरी नोट ये लाइक्स याद करो, प्रपोर्शन वो ये हो ये ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको याद रखना है, ठीक है। लाइक प्रपोर्शन शासन ऑन होता है, इसी तरीके से जो है एच होता है, अक्रॉस होता है, इंच होता है, इसी तरीके से एंड कंजक्शन होता है, ठीक है। बस ये आपको जो पता होना चाहिए और ब्यूटीफुली आप जो पैसेज कर पाओगे। सबसे पहले देखूंगा मैं रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग से ब्यूटीफुली आसान, तो हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखो भाई एग्जांपल 11th वालों आपके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 8 एरर्स इन द फॉलोइंग पैसेज हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8, ओके। जो है एरर पैसेज में जो जिनकी नंबरिंग की गई है फ्रॉम 1 to 8, सॉरी यहाँ पे कोई जम्मू के लोग होते हैं, मैं कश्मीरी बीच बीच में बोलता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपको इनको करेक्ट करना है, ठीक है, और राइट डाउन करना है करेक्टेड फॉर्म्स ओनली अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव नंबर, ठीक है। मतलब ये कहता है किस तरीके से आपको लिखना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो ही आप इस पैसेज को पढ़ोगे आप एरर्स को पहचानोगे, ठीक है। एरर्स को पहचानने के बाद भाई साहब इनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। देखो आप इस तरीके से सोल्यूशन लिखोगे, इस क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्यूशन लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे एरर, फिर लिखोगे करेक्शन, ठीक है, नंबर 1, और यहाँ पे लिखोगे एरर और यहाँ से लिखोगे करेक्शन, यहाँ पे लिखोगे भाई साहब क्या, नंबर सेकंड एरर, यहाँ से करेक्शन, नंबर थर्ड, ओके ओके, दिस इज द फॉर्मेट एक्चुअली यू कैन से दैट कि किस तरीके से लिखना होता है पैसेज को, ठीक है, एग्जाम के अंदर। मैं आपको सिखाऊंगा अभी दूसरे तरीके से भी कभी कभार आपको पैसेज को लिखना होता है, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे पहले से ही, और याद रख लें बस, ठीक है, मैं ही खाली जो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि आप भी जो देखोगे गलती कहां पे है। सबसे पहले पकड़ना है टेंस को, ठीक है, नंबर सेकंड आर्टिकल्स को, नंबर थर्ड हाँ प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इसी तरीके से बस अब जाना है आपको, ठीक है। फिर देखना है मॉडल्स वगैरह, ठीक है, और चेंज वॉइस। सबसे पहले टेंस, नंबर सेकंड इसमें वर्ब आता है, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब, नंबर थर्ड प्रीपोजिशन कंजक्शन, ठीक है, नंबर फिफ्थ आप कह सकते हो भाई साहब मॉडल्स, एंड नंबर सिक्स्थ चेंज वॉइस, ठीक है। देखो सबसे पहले देखेंगे यूजुअली भाई साहब टेंस में गलती होती है, ठीक है, टेंस में गलती होती है, हेल्पिंग वर्ब में गलती होती है, या आप कह सकते हो प्रीपोजिशन में गलती होती है, यही मैनली जो पूछे जाते हैं, तो हम भी यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो एज अ मैन, पहली गलती यही पे इसने वहां पे नंबर दिया है, ठीक है। देखो एज अ मैन वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। देखो यहाँ पे किस तरीके से गलती हो सकती है, याद करो भाई साहब, जब मैंने आपको कहा था इनडेफिनिट जो हमारे पास आर्टिकल होता है, इसको जब हम किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, वो बन जाता है स्पेस, मतलब हम डॉक्टर के ऊपर में बात करते थे वहां पे, ठीक है, डॉक्टर अच्छा है वो है। यहाँ पे देखो मैन को लिया गया है हॉस्पिटल, ठीक है, ओके। राजू कुड नॉट हेल्प बट वरी अबाउट हिज कंडीशन, इसका मतलब यहाँ पे मैन के ऊपर बात की जा रही है, तो इसका मतलब मैन जो है यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा खास। तो इससे पहले आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम करेंगे इस्तेमाल फिर क्या, हाँ बताओ बताओ, द, ठीक है, ओके भाई साहब। इसके बाद दूसरी डैश यहाँ पे दी गई है, ही हैड विजिटेड द हॉस्पिटल एवरी डे होपिंग फॉर गुड न्यूज। राजू भैया जो है वो हर दिन हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, ताकि उसकी कंडीशन को देखने के लिए क्या वो अच्छा हुआ या बुरा ही हुआ, ठीक है, मतलब उसकी हेल्थ कंडीशन खराब तो नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे बताओ आपको क्या लगता है इस सेंटेंस के अंदर गलती कहां पे है, ही हैड विजिटेड, टेंस में तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, ओके। नंबर सेकंड प्रीपोजिशन, देखो भाई प्रीपोजिशन के अंदर कोई गलती तो नहीं है, ही हैड विजिटेड द हॉस्पिटल एवरी डे, तो प्रीपोजिशन तो है ही नहीं यहाँ पे, फॉर तो सही है, ठीक है, प्रीपोजिशन फॉर है तो ये सही है, ठीक है, ओके। कंजक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ओके। आर्टिकल्स तो द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो भाई साहब क्या खास है ही, ठीक है। ही हैड विजिटेड द हॉस्पिटल, यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल तो स्पेसिफिक चीज है, फिर क्या गलती हो सकती है, यहाँ पे फंस गए ना, क्या गलती हो सकती है, क्या लगता है आपको, ही हैड विजिटेड द हॉस्पिटल, वही वही वही, यहाँ पे मुझे लगता है एवरीडे में गलती है। किस तरीके से एवरीडे में गलती है, देखो एवरीडे, ठीक है, ये एक आप कह सकते हो सिंगल वर्ड है, ठीक है, और एवरीडे, ठीक है,
मतलब जो दो वर्ड से एवरी और डे, वो असल में दिखाता है कि हर दिन, ठीक है। एवरी डे जो है यहाँ पे नहीं दिखाता है क्या, हर दिन। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दूंगा और ज्यादा, ठीक है। ओके, फाइनली आफ्टर वीक्स ऑफ अनसर्टेनिटी द मैन रिकवर्ड कॉन्शियसनेस। ओए होए होए, ये क्या लिखा है, मतलब कुछ वीक्स ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब बीमार रहने के बाद मैन ने जो है रिकवर्ड की कॉन्शियसनेस, मतलब मैन को जरूरत पड़ी होश आने की, मतलब होश आने, मतलब ये बात करता है कि जब कुछ टाइम हो गया था उसको बीमार होते, ठीक है, हुए। ओके, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद मैन को जरूरत पड़ी कॉन्शियसनेस की, नहीं, मैन ने हाँ क्या हासिल की, मैन को हो गई क्या कॉन्शियसनेस, मतलब उसने रिगेन की कॉन्शियसनेस। मतलब यहाँ पे वर्ब में गलती थी, ठीक है, इसने मिसयूज किया था वर्ब का, या गलती की थी वर्ब का इस्तेमाल करने में, ठीक है। मैंने कहा था ना टेंस वर्ब, ठीक है, यूजुअली ये हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ही वॉज ग्रेटफुल ओए ओए ऑफ राजू। अच्छा, जब आप कहते हो, अभी आप मुझे मैसेज करोगे कमेंट के अंदर, क्या सर वी आर ग्रेटफुल टू यू, भैया क्या क्या, वी आर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, सर मैं आपका शुक्रमंद हूँ, ठीक है। ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। टू हम यूजुअली, मतलब कॉमन इंग्लिश है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू, ऑफ नहीं करते हैं इस्तेमाल, यानी कि प्रपोर्शन में गलती है, ठीक है। ओके वैसा, राजू फॉर सेविंग एंड वाउ टू मेक अच्छा देखो, यहाँ पे बात चल रही थी पास्ट के अंदर, यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वाउ नहीं आ जाएगा बल्कि आ जाएगा क्या, एंड वाउ, ठीक है। क्या, टू मेक द मोस्ट ऑफ हिज सेकंड चांस, ठीक है। अच्छा, न्यूज ऑफ राज, ठीक है, हीरोइक एक्ट स्प्रेड थ्रू ओवर द टाउन, क्योंकि राजू ने काम किया था, उसको बचाया था, ठीक है, वो पूरे शहर के अंदर फैल गई, ठीक है। ओके, सो ही बिकम ए लोकल हीरो, ठीक है, इसलिए वो बन गया क्या, लोकल हीरो। मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या लगता है गलती कहाँ पे है। देखो, न्यूज ऑफ राजूज हीरोइक एक्ट, ठीक है, स्प्रेड थ्रू आउट द टाउन, ये तो पूरे टाउन के अंदर फैल गई है, ठीक है। ओके, सो यानी कि सो में कोई गलती है, क्या गलती है, क्या लगता है आपको, यानी कि प्रपोर्शन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, मैं 1 मिनट तक इंतजार करूंगा, जब तक मैं नया पढ़ूंगा मुझे बताना सो के बदले कौन सा प्रपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके, द कम्युनिटी प्रेज्ड हिम। ओके, देखो, ये कम्युनिटी क्या है, जब हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया था ना, द कम्युनिटी, मतलब जब हम आम लोगों की बात कर रहे होते हैं, कम्युनिटी जो है ये एक आम जो है, ये आम लोग होते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अ कम्युनिटी, ठीक है। ओके भाई साहब, फॉर हिज सेल्फ लेसनेस एंड ब्रेवरी, ठीक है, राजूज पेरेंट्स वुड नॉट बी, ओए ओए मॉडल का इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको कहा था भाई साहब, टेंस देखना, उसके बाद वर्ब देखना, फिर प्रपोर्शन देखना, और यही 3 गलती पहले थी, और अब जो है मॉडल की गलती इसने, हाँ आर्टिकल, फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था देखना, अब जो है वैसा लास्ट में इसने मॉडल के अंदर गलती की। क्या गलती की, राजूज पेरेंट्स वुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर सन, ठीक है, वुड नॉट, ठीक है, ये एक मॉडल है, इसका यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, मतलब अगर राजू ने ये काम नहीं किया होता, नहीं किया होता है, ठीक है, तो वो प्राउडर नहीं होते अपने सन के ऊपर, ठीक है। मतलब याद करो, मतलब जो एबिलिटी है, ठीक है, या कैपेसिटी है, या आप कह सकते हो जो पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं एबिलिटी, मतलब अगर नहीं किया होता, इन एबिलिटी मतलब नहीं की होती, ठीक है, तो क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पे, कैन तो लगता है प्रेजेंट में, ठीक है, कुड नॉट लगता है क्या पास्ट में, तो यहाँ पे कुड नॉट आ जाएगा। देखो यहाँ पे भाई साहब, मैंने आपको इस यहाँ पे डिटेल में लिखा है, देखो पहली डैश में, देखो इस तरीके से बिल्कुल आपको जो है इसको एग्जाम के अंदर लिखना है, ठीक है। यहां से लिखना है एरर्स, यहां से लिखना है करेक्शन, फिर क्या करना है, यहाँ पे ए के बदले आ जाएगा द, ठीक है, जो पहली डैश थी, दूसरी डैश इसी तरीके से नंबरिंग भी आपको देनी है, एवरीडे के बदले आ जाएगा एवरीडे, ठीक है। ओके, रिक्वायर्ड के बदले रिगेनेड, ठीक है, ऑफ के बदले टू, ओके, वाउ के बदले वाउड, सो के बदले आ जाएगा एंड, ठीक है। ओके, उसके बाद भाई साहब यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलती की है, ठीक है, heroic act spread throughout the town, ठीक है, एंड ही बिकम ए लोकल हीरो, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई साहब 2 सेंटेंसेस थे ये, ठीक है, मैंने गलती की है, प्रपोर्शन का मैंने आपको बोला, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यानी कि उसने जो है भाई साहब क्या किया है, एंड ये 2 सेंटेंस से उसने मिलाया, मतलब एंड जो है इसने 2 सेंटेंस को मिलाया, तो यहाँ पे वैसा आप कह सकते हो ये आ जाएगा क्या, कंजक्शन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास भाई साहब आता है वुड नॉट, ठीक है, द जो मैंने आपको कहा था कम्युनिटी, बल्कि उसके बदले आ जाएगा अ कम्युनिटी। ओके, यहाँ पे आता है भाई साहब क्या, वुड नॉट के बदले कुड नॉट, क्योंकि ये मॉडल है, ठीक है। और ग्रामर का कौन कौन सा इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था इस पैसेज के अंदर, आर्टिकल्स, टेंस या वर्ब, कंजक्शन, मॉडल्स या प्रीपोजिशन, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे वो एक्सप्लेनेशन की है, देखो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो ये है कि भाई साहब जो के बदले हमने द क्यों इस्तेमाल किया, असल बात यह है कि जो हमारे पास भाई साहब होता है, ये हम नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो एवरी डे और एवरी डे, ठीक है, ये है एडवर्ब वर्स एडजेक्टिव, जो एवरी डे है भाई साहब ये 1 वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, मीनिंग ऑर्डिनरी और आप कह सकते हो कॉमन प्लेस। एवरी डे जो है भाई साहब ये 2 वर्ड है, जो कि एक एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है, मीनिंग ईच डे, जो मैंने आपको कहा था हर दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई साहब एवरी डे, ठीक है, मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन आगे हम देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड के लिए रिगेनेड है क्योंकि वर्ब चॉइस थी, क्योंकि उसने गलती की थी। ओके वैसा, उसके बाद अगर आप देखोगे ऑफ के बदले टू क्यों इस्तेमाल किया था, प्रपोर्शन है, और वाउ के बदले वाउड क्यों, सो के बदले एंड क्यों, ठीक है, दा के बदले क्यों, वुड नॉट के बदले कुड नॉट क्यों, क्योंकि ये मॉडलिस्ट है। वुड नॉट जो है भाई ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन और रिफ्यूजल दिखाता है, ठीक है, व्हिच डजंट फिट द कॉन्टेक्स्ट। कुड नॉट जो है वो एक्सप्रेस करता है इनएबिलिटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ठीक है।
ओके भाई साहब। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो होमवर्क है आप 11th वालों के लिए, देखो होमवर्क भाई साहब ये यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। मुझे आप फिर जो है ये सेंड करना, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर मैं इस होमवर्क को आपको सेंड करूंगा, इसके आंसर भी आपको मैं दूंगा, आप फिर चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना क्या ये सही है कि गलत, ठीक है। ओके भाई साहब, देखो 12th वालों, ठीक है, कभी कभार 11th वालों याद रखना, वैसे जो इस तरीके से भी आ सकता है, और इसको करने का तरीका क्या है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखो yesterday I go to meet my grandparents in nearby village। सबसे पहले देखना टेंस के अंदर गलती तो नहीं है। देखो yesterday यानी कि कल की बात हो रही है, अगर कल की बात हो रही है तो go went gone, ठीक है, ये आप सभी लोगों को याद है। तो फिर आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, I go to यानी कि I went, ठीक है, टू मीट यानी कि मैं गया, ठीक है। मैंने कहा ना पास्ट के साथ वैसा आता है, पास्ट जो है क्या सेकंड फॉर्म, जो मैंने वहां पे वर्ब के बारे में कहा था, ठीक है। तो आई वेंट, ठीक है, टू मीट माय ग्रैंड पेरेंट्स इन नियर विलेज, दे आर डिलाइटेड। अरे भाई पास्ट की तो बात करता है, प्रेजेंट कहां से आ गया फिर, तो दे आर, मैंने क्या कहा था, आर के बदले जो वहां पे पास्ट फॉर्म क्या है आर की, ठीक है, वो था बस वर्ब, ठीक है, याद करना जब ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने कहा था, ठीक है, दे आर नहीं आएगा बल्कि दे वर डिलाइटेड, ठीक है, ऑन सीइंग मी, ठीक है। सीइंग याद रखना अंग्रेजी के अंदर कोई अल्फाज नहीं है, ठीक है, बल्कि भाई साहब यहाँ पे जो इसने गलती की, दे वर डिलाइटेड, ठीक है, कब, जब उन्होंने क्या, टू सी मी, जब उन्होंने मुझे देखा। ऑन भी तो गलत है, ठीक है, ये प्रपोजन है, ठीक है, टू सी मी, ठीक है, ओके भाई साहब। दे हग्ड मी, लवफुल, लवफुल भी कोई अंग्रेजी के अंदर वर्ड नहीं है बल्कि लविंगली हम इस्तेमाल करते हैं, दे लव्ड हग्ड मी लविंगली, ठीक है, ओके भाई साहब। एंड शावर्ड ब्लेसिंग्स ऑन मी, ओके, इट वाज सच एन इमोशनल, एन क्यों आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे भाई साहब वावल साउंड आती है आगे, ठीक है, या वावल अल्फाबेट आता है आगे, और वावल अल्फाबेट से पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी सैट टुगेदर व्हाइल द ग्रैंडमदर सर्व्ड अस विद टी एंड सम स्नैक्स, ठीक है। लेटर आई एंजॉयड द डिलीशियस फूड इन लंच। आप मुझे सच कहना, ठीक है, आप लंच जब आप कहते हो, इस्तेमाल करते हो वर्ड, आप कहते हो इन लंच, बल्कि आप कहते हो एट लंच, ठीक है, एट लंच यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्रपोजन का इस्तेमाल है, ठीक है। एंड टॉक्ड फॉर सो मेनी थिंग्स, और हमने बात की फॉर सो मेनी थिंग्स, देखो फॉर तो गलत है भाई साहब, यानी कि आप कह सकते हो ऑन सो मेनी थिंग्स। देखो अब क्या है भाई साहब, जब हम भाई साहब किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो है यहाँ पे आ जाएगा वो अबाउट सो मेनी थिंग्स, ठीक है, ओके। दे टोल्ड मी ऑल जो है अबाउट विलेज लाइफ, इट्स कस्टम्स एंड सोशल विलेज, दे वांट मी, यानी कि पास्ट की बात चल रही है तो प्रेजेंट कहां से आ गया, दे वांटेड मी, ठीक है, तो टेंस का उपयोग है यहाँ पे, ठीक है, ओके। टू स्टे फॉर सम डे, ओके, बट आई हैड टू अटेंड माय ऑफिस सो आई केम बैक, ठीक है, ये तो सही है। देखो भाई साहब यहाँ पे कौन कौन सा ग्रामर इस्तेमाल किया गया था और इसको आपको किस तरीके से लिखना है। देखो बिल्कुल आपको जो इस पैसेज को कॉपी कर लेना है, लिख लेना है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया आपको भाई साहब अंडरलाइन करने हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप बॉल पॉइंट ब्लू पेन से लिखते हो तो बेहतर रहेगा, जो ये वेंट आप लिखते हो, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करोगे नीचे, हाईलाइट नहीं अंडरलाइन करोगे, ठीक है, ब्लैक पेन से, ठीक है, या अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू पेन से आप इसको हाईलाइट करोगे, यानी कि यहाँ पे गलती है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से दे वर टू सी मी, ठीक है, ओके, लविंगली, ओके, सच एंड, ठीक है, इमोशनल, एट लंच, अबाउट सो मेनी थिंग्स वांटेड, ठीक है। तो ये 8 गलतियां जो हमने पहचानी, ठीक है, कम से कम ये 8 गलती आपको पहचाननी है, यही 8 गलती इस पैसेज के अंदर होती भी है, ठीक है, और इनको आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। देखो करना कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई साहब मुश्किल होता है। एक्सप्लेनेशन इतनी सी है भाई साहब कि गो वेंट जो है ये तो वर्ब की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और आ वो जो ऑक्सिलरी वर्ब की प्रॉब्लम थी, ठीक है। ऑन सीइंग, ठीक है, ये तो एक्टिव वॉइस आप कह सकते हो, जरंड जिसको आप कहते हो, ठीक है। ऑन सीइंग मी यानी कि वो खुश थे, अच्छे, ठीक है, जिसकी वजह से टू सी मी आएगा वहां पे, बल्कि नहीं आ जाएगा ऑन सीइंग मी, ठीक है, ओके। लवफुल जो है लविंगली आ जाएगा, ठीक है, लविंगली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ओके भाई साहब। लवफुल जो है भाई साहब ये कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है, ओके भाई साहब। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इमोशनल, ठीक है, एन इमोशनल यानी कि आर्टिकल्स, ठीक है, इन लंच यानी कि प्रपोर्शंस एट लंच, फॉर सो मेनी थिंग्स, अबाउट सो मेनी थिंग्स यानी कि प्रपोर्शन, ठीक है, वर्ब टेंस जो मैंने कहा था ना 5, ठीक है, वही जो पूछे जाते हैं भाई साहब, ठीक है। और 12th वाला आपको चेंज इन वॉइस पूछा जाता है, 11th वालों को वो ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ओके। कम से कम ये करने से तो भाई साहब 8 मार्क्स में से 6 मार्क्स 5 मार्क्स तो पाके है आपके, ठीक है। तो भाई साहब यार 8 मार्क्स आपके पाके, अगर इसमें जो किसी ने इसको जो अच्छे से सीखा, ठीक है, ओके। ये आपके लिए क्या है भाई साहब, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, 12th वाला इसको कर लेना, इसके आंसर मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, आपको किस तरीके से जो है आज का लेक्चर लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। थोड़ा बहुत जो है टफ ही होता है एडिटिंग पास है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 8 मार्क्स में से 6 मार्क्स भी हासिल होते हैं तो वो काफी है, 5 होते हैं वो काफी है, ठीक है। और मैं आपको जो है बेस्ट ऑफ लक करता हूँ प्रोवाइड फॉर योर टुमारोज एग्जाम, और 11th वालों के लिए जो कुछ टाइम के बाद है, ठीक है। और इस तरीके से ब्यूटीफुली जो आपके इंग्लिश के 50 मार्क्स है वो हमने कवर कर दिया है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है, यू लाइक दिस सेशन, और उसके साथ साथ आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, और उसके बाद जो है भाई साहब आप थोड़ा बहुत मुझ पे भी और इस चैनल के ऊपर भी जो है कर्म करोगे, यानी कि आप सब्सक्राइब करोगे। बाकी अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़रब लगा।